नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। वक्त हो चला है 22 जिले 22 खबर का। पीएम मोदी ने जहां किसानों के विकास के विजन को लेकर के देश को संबोधित किया, तो वहीं राज्यसभा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर के प्रदेश और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। दीपेंद्र ने केंद्र सरकार को अहंकारी बताते हुए कहा कि इन्हें किसानों से बातचीत करनी चाहिए। वहीं विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दीपेंद्र ने दावा किया कि हरियाणा की सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। बड़ा अफसोस है कि 3 महीने हो गए, मगर सरकार कहीं ना कहीं एक सरकार का सत्ता का अहंकार दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से किसान और मजदूर अपनी एक मांग को लेकर 3 महीने से लाखों की तादाद में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, जिसमें लगभग 230 जाने भी कुर्बान हो गई, जो अपने शव इन धरनों से वापस अपने घरों में आए हैं। एक तरफ तो जब किसान की सबसे ज़्यादा बात आई कि देश में 2 राज्यों को सबसे ज़्यादा नुकसान है, जहाँ सरकारी खरीद सबसे ज़्यादा होती है, पंजाब और हरियाणा। उसमें आपने देखा एक तरफ तो पंजाब की सारी पार्टियाँ एकजुट हो गई इस मामले में। कांग्रेस भी, अकाली और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली और कांग्रेस किसी मुद्दे पे देश की 1947 के बाद पहली बार एक राय में पूरे पंजाब की सारी पार्टियां एक हो किसान के साथ। मगर हरियाणा जो दूसरा प्रदेश था जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान था, वहाँ दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी सरकार मौजूद है कि वहाँ बीजेपी और जेजेपी पार्टी किसान के खिलाफ अपनी कुर्सी के पक्ष में नजर आए। प्रस्ताव लेके आ रहे हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर इसी बात को लेकर, क्योंकि हरियाणा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से भी ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा का 20 महीने से लगातार, क्योंकि हर महीने भारत सरकार के आंकड़े आते हैं, NSSO के भी और CMIA के, जो सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। फतेहाबाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को हर जाति के लोगों का समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन के चलते देश में सरकार गिरने की बात कही। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं। और चुनी हुई सरकारें अगर लोगों के हितों के लिए अच्छे काम ना करें तो लोग जनतांत्रिक तरीके से उस सरकार का पतन करते हैं। जैसा अभी मैंने बात कही है, इस किसान आंदोलन के माध्यम से सारे देश के लोग जुड़े और उसका सुखद परिणाम ये निकलेगा। निश्चित रूप से ये सरकार गिरेगी, देश में मध्यावधि चुनाव होंगे और फिर लोगों के हितों की रक्षा करने वाली एक अच्छी सरकार का गठन। अंबाला के गांव मटेड़ी जट्टा के एक किसान ने अपनी गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर बर्बाद कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो किसान अपनी फसल को नष्ट कर देंगे, लेकिन पूंजीपतियों के हाथों नहीं बेचेंगे। राकेश टिकैत के इस बयान का असर हरियाणा में भी देखने को मिला, जहां किसानों ने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चढ़ा उसे नष्ट कर दिया। ऐसा ही उदाहरण आज अंबाला के मटेड़ी जट्टा गांव में भी देखने को मिला, जहां किसान अंग्रेज सिंह ने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चढ़ा उसे नष्ट कर दिया। हालांकि इस दौरान किसान को रोकने की कोशिश हुई, ग्रामीणों ने काफी जोर आजमाइश किया, लेकिन किसान राजी नहीं हुआ। किसान अंग्रेज सिंह इस बात से आहत है कि 100 दिन से उनका आंदोलन चल रहा है और 300 से ज्यादा किसान जान गंवा चुके हैं। इस आंदोलन के दौरान उसके कई जानकार किसान भी मारे जा चुके हैं। किसान चाहता है कि सरकार उनकी बात को सुने और उनकी मांग को पूरा करे। अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा, अंबाला।
महंगाई पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के बयान पर गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धनखड़ तो अरबपति हैं, उन्हें महंगाई की क्या चिंता है। महंगाई तो आज प्रदेश की जनता और किसानों को पता चल रही है, जो 150 रुपए लीटर सरसों का तेल और 100 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से जहां किसान बर्बाद हो रहे हैं, वहीं आम आदमी की जेब पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। बीजेपी सरकार तेल से पैसा कमाकर लोगों का तेल निकालने का काम कर रही है। आपको बताएं कि ओपी धनखड़ ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई जरूरी है। कोरोना काल में एक तरह से देश की सारी अर्थव्यवस्था ठहर गई थी और बहुत महीनों तक तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी जो बजट आया है, उस बजट में एक पैसा भी कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। तो इस नाते से वहाँ पूरी तरह छूट दी गई, तो कुछ चीज़ों पर ज़रूर मैं कहूँगा कि दायित्व आता है, उसी दायित्व के भरोसे देश की इकोनॉमी मजबूत होकर चलती है। धनखड़ साहब भाई अरबपति है, उनको क्या चिंता है इसकी महंगाई की। महंगाई तो उस गरीब आदमी से पूछो जिसको 150 रुपये पर लीटर सरसों का तेल लेना पड़ता है, और जितने तेल महंगे हुए खाने के लिए जो है वनस्पति ऑयल की जरूरत पड़ती है। कितने भारी महंगाई होगी इनकी। आज किसान को तो कुछ मिल नहीं रहा, और गरीब आदमी के लिए जो है महंगाई मार। डीजल किसान 80 रुपये से ज़्यादा परचेज कर रहा है पर लीटर। इतनी भारी महंगाई में किसान क्या है, कैसे दुगनी करेगी। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा होने का असर अब उन लोगों पर भी पड़ रहा है जिनके पास वाहन नहीं है। अब ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने सिरसा में 10 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से किराया बढ़ा दिया है। लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का असर अब आम जनता पर साफ नजर आ रहा है। और सिरसा में ऑटो यूनियन के लोगों ने मीटिंग कर यह फैसला लिया कि अब प्रति सवारी 10 रुपये के हिसाब के बजाय 20 रुपये प्रति सवारी लेंगे। उनका ये कहना है कि लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उनको ऑटो रिक्शा चलाना काफ़ी महंगा पड़ रहा है और उनकी रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि उन्हें मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ रहा है। लेकिन चाहे फैसला मजबूरी में लिया हो, लेकिन आम सवारियों पर इसका बोझ लगातार बढ़ेगा। सवारियों का कहना है कि जब से 10 रुपये के बजाय अब 20 रुपये की है, तो उनकी जेब और ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। यानी उनका कहना है कि एक तरफ जहां रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते हैं, जिनसे उनके रसोई के खर्च बढ़ गया है, अब बाज़ार में जाने के लिए भी उन्हें 10 रुपये और देने पड़ेंगे। यानी कहीं न कहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का असर आम लोगों पर अब साफ देखा जा रहा है। सिरसा से सिंह जानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। यमुनानगर में बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। 3 कृषि कानूनों व बढ़ती महंगाई को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस पर जिला प्रभारी सुरेश यूनुस पर जिला संयोजक श्याम सुंदर वतरा व सदस्य ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार बढ़ती महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही। 300 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, उस पर भी सरकार का ध्यान नहीं, तो आज जगाने के लिए आए हैं। आज पंचायत भवन से लेकर जिला सचिवालय तक प्रदर्शन किया गया और ख़ास बात ये रही कि टांगे पर और रेड़े गड्ढों पर चढ़कर जो कांग्रेसी थे जिला सचिवालय पहुँचे और उन्होंने डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर विधायक BL सैनी, विधायक रेणु बाला, पूर्व मंत्री अकरम खान, पूर्व विधायक राजपाल भूखड़ी, श्याम सुंदर बत्रा, इसके अलावा सुरेश ढांडा, निर्मला चौहान व वरिष्ठ नेता राकेश काका व देवेंद्र चावला भी उपस्थित रहे। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। महंगाई ने पहले ही आम आदमी का दम निकाला हुआ है। ऐसे में LPG सिलेंडर के बढ़े दामों ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब गैस सिलेंडर के भी दाम लगातार बढ़ने लगे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर 2 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और कुल मिलाकर अब गैस सिलेंडर का जो रेट है वो 819 रुपये हो गया है। यानी कि 10 दिन के अंदर 50 रुपये गैस सिलेंडर के ऊपर बढ़े हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर एक और डाका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस बीच लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और 80 के पार जहां डीजल पहुंच चुका है, तो 90 को छूता हुआ रेट
पेट्रोल का हो गया है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब जिस तरह से महंगाई की जो आग है उसमें गैस सिलेंडर के दामों ने कहीं ना कहीं एक घी डालने का काम किया है और अब लोग भी लगातार इस बात को लेकर परेशान हैं कि लगातार बढ़ती हुई ये महंगाई लोगों की जेब ढीली कर रही है। गुरुग्राम से कैमरा जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। भिवानी में मेडिकल कॉलेज की शिफ्टिंग की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के नए भवन के गोल्डन जुबली गेट पर ताला लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। गांव प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मांग को लेकर लगातार 2 महीने से धरने पर बैठे ग्रामीणों के सब्र का बांध आज उस वक्त टूट गया जब उनको जानकारी मिली कि मेडिकल कॉलेज को प्रेमनगर की बजाय भिवानी शिफ्ट कर दिया गया है। इस मामले को लेकर न केवल मेडिकल कॉलेज की मुकर्रर की गई जगह के पास ही बन रही यूनिवर्सिटी के गेट को तालाबंदी की गई, बल्कि सांकेतिक प्रदर्शन भी किया गया, बवाल काटा गया और बड़ी तादाद में भिवानी जिला हल्के के दर्जनों गांव के ग्रामीण वहां पर पहुंचे। अल्टीमेटम दिया गया कि अगर मेडिकल कॉलेज को वहां पर नहीं बनाया गया तो यूनिवर्सिटी भी नहीं बनने देंगे, यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि 2017 में इस जगह पर गांव प्रेमनगर की अगर मैं बात करूं, इस जगह पर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा किया गया था। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व दूसरे तमाम कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचे थे, लेकिन एकाएक फैसला बदला गया है, मेडिकल कॉलेज को भिवानी शिफ्ट किया जा रहा है। उसके पीछे प्रशासनिक अमले का तर्क है कि वहां पर जगह जो है मुकम्मल नहीं है, पूरी नहीं है, जबकि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि पहले तमाम लोन पूरा करके ही ज़मीन वहां पर दी गई थी। यूनिवर्सिटी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज के लिए जो ज़मीन दी गई थी वहां पर भी 4 दीवारी का निर्माण कर दिया गया है, लाखों रुपए की लागत उस पर आई है। ग्रामीणों का ये भी तर्क था जब SYL की ज़मीन किसानों को वापस हो सकती है तो ना तो मेडिकल कॉलेज अगर नहीं बनने देते हैं तो यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर नहीं बनने देंगे। बहरहाल एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है और साथ ही कहा गया है कि अगर मेडिकल कॉलेज नहीं तो यूनिवर्सिटी भी नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। टोहाना उपमंडल के फतेहपुरी गांव में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली निगम की टीम के साथ ग्रामीणों द्वारा मारपीट करने और मोबाइल तोड़ने के मामले में गिरफ्तारी न होने से बिजली कर्मचारियों में रौष बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों की 4 यूनियनों ने बैठक करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बिजली विभाग के SDO सहित अन्य कर्मचारियों की टीम जब गांव फतेहपुरी में बिजली चोरी पकड़ने के लिए गई तो टीम पर गांव में ग्रामीण राजेंद्र के साथ मिलकर कुछ लोगों ने हमला करते हुए मारपीट की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में रौष बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उसका मीटर PDCO हो चुका था और वो कुंडी लगाकर चक्की चला रहा था। जैसे ही हमारा SDO ग्रामीण और JE सुरेश जी अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंचे तो मौके पे उस कुंडी को पकड़ा तो उसने उपभोक्ता ने SDO और JE साहब पर हमला कर दिया, उनको गंभीर चोटें आई और उसके बाद सारे कर्मचारियों ने जाके उनका मेडिकल करवाया और थाने में जाके हमने FIR करवाई। रेवाड़ी में बदमाशों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है, जहां भरे बाजार में दुकानदार 2 भाइयों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। दुकान के विवाद को लेकर आज सुबह सवेरे उस समय रेवाड़ी के 12 हजारी बाजार के अंदर अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया, जब 2 भाइयों को जो दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे 6 से 7 लोगों ने डंडे, लाठी, लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और बाजार के अंदर दहशत का माहौल बन गया। गुस्साए दुकानदारों ने कुछ देर के लिए अपना बाजार बंद कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर बाजार फिर से खुलवाया और दोनों घायल भाइयों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए भेजा। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो 2 भाई जिनके ऊपर हमला हुआ वो दुकान
दूसरे पक्ष के पास थी पहले किराए पर, लेकिन किराया ना देने के कारण उनसे दुकान मालिक ने दुकान वापस लेकर इन दोनों भाइयों को दे दी थी और इसी रंजिश के चलते आज सभी आरोपियों ने मिलकर इन दोनों भाइयों पर गंभीर रूप से जानलेवा हमला किया। बहरहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जल्द आश्वासन दिया है कार्रवाई का और इसी आश्वासन के चलते दुकानदारों में अब थोड़ी सी संतुष्टि जरूर देखने को मिली है। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज रेवाड़ी। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच, बड़खल और एक्साइज विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में शराब, ढक्कन, हेलोग्राम, रिपर, स्प्रिट बरामद की गई है। पुलिस अब मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें इस बात की सूचना मिली थी कि डबुआ पाली रोड पर एक प्लाट के अंदर नकली शराब बनाने का काम चल रहा है, जिसके बाद एक टीम बनाकर यहां छापा मारा गया। छापे के दौरान आरोपी यहां से बचकर फरार हो गए, लेकिन यहां पर नकली शराब और उसे बनाने के तमाम सामान पुलिस को मिले हैं। पानीपत में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पानीपत सलारगंज गेट स्थित इंसार बाजार का है, जहां पर चोरों ने एक के बाद एक 3 से 4 दुकानों को अपना निशाना बनाया और दुकान में रखी नकदी समेत बाकी के सामान को लेकर फरार हो गए। दुकानदारों का कहना है कि छत के ऊपर से ग्रिल तोड़ करके अंदर घुसे थे चोर, जिसके बाद एक के बाद एक दुकान में चोरी की वारदातें सामने आई हैं और इससे दुकानदारों में खासा रौस भी देखने को मिल रहा है। और दुकानदारों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार बाजार में चोरी की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं और पुलिस को बाजारों में गश्त बढ़ाए जाने की मांग भी की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा दुकानों के अंदर रात को गश्त नहीं की जाती, जिससे चोरों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। पलवल में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया, जिसके तहत अब बुजुर्ग लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पलवल जिले में आज वैक्सीन की शुरुआत की गई, जहां आज 1 मार्च से 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन लगाई जानी थी। आज उसकी शुरुआत पलवल के विधायक दीपक मंगला ने की और खुद दीपक मंगला ने ये वैक्सीन लगवाई। इसके साथ साथ आज पलवल जिले में 45 लोगों ने, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी, उन्होंने वैक्सीन लगवाई। आज इसका जो शुभारंभ किया गया है, ये पलवल जिले में 45 लोगों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो जिला चिकित्सा अधिकारी ब्रह्मजीत सिंह का कहना है कि पलवल जिले में 7 सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि आज की शुरुआत के जो शुरू की गई है, उसके बाद अब 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं इस वैक्सीन का कितना फ़ायदा ले पाते हैं और कितने लोग इस वैक्सीन को लगवाते हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी उपलक्ष्य में प्रशासन महिला सप्ताह बना रही है। महिला सप्ताह के अंतर्गत वाल्मीकि नगर में सीटीएम की अगुवाई में घरों पर बेटियों के नाम प्लेट लगाई जा रही है। ठीक 1 सप्ताह बाद देश में ही नहीं पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाएगा। और इसी कड़ी में अगर हरियाणा प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो यहाँ पर तमाम जिलों में विमेन वीक का आयोजन किया जा रहा है। नाना प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में अगर चरखी दादरी का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर अनूठे अंदाज में आज से इस सप्ताह का आगाज़ किया गया। इस सप्ताह के पहले दिन लड़कियों के नाम पर वाल्मीकि नगर में नेम प्लेट लगाई गई, यानी जिन घरों में लड़कियां हैं उनके नाम पर घरों के बाहर नेम प्लेट लगाई गई। और प्रशासनिक अमले की अगर बात करूं, उनका कहना था कि नेम प्लेट लगाए जाने का मकसद लड़कियों के महत्व को प्रतिपादित करना है। जिस तरह से बेटियां घरों को रोशन करती हैं, ठीक इसी तरह से पूरे समाज में उजियारा रहे, इसी के मद्देनज़र बेटियों के महत्व को दर्शाया जा रहा है। और यही कार्यक्रम अब आने वाले दिनों में भी चलेगा। प्रशासनिक अमले का ये भी कहना है कि हरियाणा में सेक्स रेशो कम है, इसको बढ़ाए जाने के मकसद से बेटियों को महत्व दिया जा रहा है, तवज्जो दी जा रही है। और यही वजह है कि इस तरह से विमेन वीक का आयोजन किया जा रहा है।
चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी में वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। कृषि कानूनों के विरोध में जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को अपनी अपनी फसलों को बर्बाद करने का आह्वान किया, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे किसान नेता ने फसलों पर ट्रैक्टर चलाने आए किसानों के ट्रैक्टर के सामने लेटकर फसल बर्बाद करने से रोक दिया। जहां किसान फसलों को बर्बाद करने पर अड़े रहे, वहीं दूसरी ओर किसान नेता उन्हें ऐसा करने से रोकते रहे। किसानों ने नेता ट्रैक्टर के सामने से उठाकर हटाने की कोशिश भी की, लेकिन नेता ने फसलों पर ट्रैक्टर नहीं चलाने दिया। गौरतलब है कि किसान लगातार कृषि बिल के विरोध में अपनी खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चलाकर उसे विरोध स्वरूप बर्बाद कर रहे हैं। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।